हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है यानी कि अलजेब्रा का, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रपोर्शन का आज हम लेक्चर नंबर 2 हम देखने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है दोस्तों। इसके लिए आपको ये वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आपको बता दें तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर था यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 था, इसमें एक चीज देखा था कि क्या होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसको कैसे हम लोग लिखते हैं ये हमने देखा था। एक एग्जांपल देखा था लड्डू, रवा एंड आपका जो शुगर था उसका एग्जांपल देखा था, आपको याद होगा। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये क्या होता है आपको बेसिक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करता हूं क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो नॉर्मली डायरेक्ट प्रपोर्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं सबसे पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है ना। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है वो आपको मैं बताने वाला हूं यहाँ पे। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है। तो एक कार है यहाँ पे, जो कार जो है वो 10 किलोमीटर जो है वो चलती है। लेट्स सपोज जो कार है वो 10 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर, ठीक है ना। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो है वो गाड़ी जो है वो कितना चल रही है फ्रेंड्स, 10 किलोमीटर चल रही है। तो अगर मैं क्या करता हूं, ये जो डिस्टेंस है वो अगर मैं बढ़ा देता हूं, तो लेट्स सपोज मैं 10 किलोमीटर के बदले अब जा रहा हूं मैं 100 किलोमीटर। पहले वो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चलती है, तो अगर मैं 10 किलोमीटर के बदले 100 किलोमीटर जा रहा हूं तो मुझे कितने लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। मतलब 10 को अगर मैंने 100 लिखा मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा तो ये हो जाएगा 10 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग हमारे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं यानी कि जो किलोमीटर है हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा जो पेट्रोल की डिमांड रहेगी, जो भी पेट्रोल लगने वाला है वो भी क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इन शॉर्ट ऐसे ही केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप का जो एग्जाम्पल आता है, ऐसे ही केसेस जब आते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। मतलब कोई भी चीज किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो इंक्रीज होगा तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे कंडीशंस जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज है दोस्तों, इसी प्रकार के लिए अगर मैं बात करूं, दूसरा है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है ये आपको मैं बता देता हूं फटाफट से। तो लेट्स सपोज इसका टॉपिक का नाम चेंज करके हम लोग क्या कर लेते हैं, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन रख लेते हैं। तो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेता हूं मैं। तो एक कार है जिसको यहाँ पे क्या लग रहा है, 100 किलोमीटर लग रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मतलब अगर वो कार जो है 100 किलोमीटर ट्रैवल करता है, जब उसका स्पीड रहा होगा 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 1 घंटा लगता है। लेट्स सपोज उसको कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। तो वही अगर मैं इसका स्पीड जो है, ठीक है ना, इसका स्पीड जो है अगर मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, स्पीड को बढ़ा दूंगा, तो समझ लो मैं 50 के बदले क्या कर दूंगा, 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कर दूंगा। तो उतना ही डिस्टेंस है, लेट्स सपोज उतना ही डिस्टेंस है। पहले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो 100 किलोमीटर जाने के लिए उसको 2 घंटे लग रहे थे, करेक्ट है। 100 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे कितना लगेगा, 100 किलोमीटर पहुंचने के लिए 2 घंटा लगेगा। क्लियर, दिमाग से आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में जब 50 चलता है तो हमारा 100 किलोमीटर 2 घंटे में चलेगा। ये हो गया दूसरा। लेकिन वही चीज मैं क्या करता हूं, अब मैं 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड नहीं ले रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दे रहा हूं। तो मेरा जो 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 किलोमीटर मैंने कर दिया। और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मुझे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, अब की बार सिर्फ 1 ही घंटा लगेगा। क्योंकि जो मेरा स्पीड है दोस्तों वो अगर बात करूं तो स्पीड कितना मेरा 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, तो 1 ही घंटे में मुझे 100 किलोमीटर पहुंचा देगा। क्लियर है। इसका मतलब ये केस में क्या हुआ कि जैसे आपने कुछ चीज को इंक्रीज किया, मतलब बढ़ा रहे हो आप, 50 से 100 पे आए, ठीक है ना, 50 से 100 पे आए, लेकिन मेरा टाइम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जब कुछ चीज में बढ़ाता हूं तो कुछ चीज मेरा कम होता है। तो ये एक तरीके का कौन सा एग्जांपल हो गया, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन हो गया कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग सम वैल्यूज द अदर वैल्यू विल बी डिक्रीजिंग। डायरेक्ट वाले में क्या था, जो आपने फर्स्ट इसके पहले जो देखा डायरेक्ट प्रपोर्शन, उसमें क्या था, एक चीज बढ़ाऊंगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली उसके साथ में बढ़ेगा, जैसे कि आपने बात किया था इसके पहले वाला। लेकिन ये केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं जो मेरा स्पीड है उसको बढ़ा रहा हूं तो मेरा जो टाइम लगने वाला है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं उसको इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जांपल बोलते हैं। ओके, अब ये तो चीज हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन की। अब कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये जो रेशियो एंड प्रपोर्शन होता है ना, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये सबसे पहले आपको क्विक वे में आपको बता दूंगा। टोटल थियोरेटिकल प्रॉपर्टीज है, एकदम लाइन वाइज लिखा हुआ है, तो हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो मैं बारी बारी से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि जो रेशियो रहता, जो भी पर्टिकुलर प्रपोर्शन दिया हुआ है, लेट्स सपोज रेशियो जो रहेगा A और दूसरा रहेगा B, मतलब A अपॉन B, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A रेशियो B भी लिख सकते हैं।
तो इसमें जो ए होता है यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीडिसर। याद रखना, आपको बस याद दिलाने के लिए इसको बोलते हैं प्रीडिसर, और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं दोस्तों याद रखने के लिए सक्सेसर। तो आपको बस याद रखना है पहला जो टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडिसर बोलते हैं। सेकंड वाले टर्म यानी नीचे वाले टर्म को हम लोग सक्सेसर बोलते हैं। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर जो रेशियो है, ठीक है ना, दोनों नंबर का जो रेशियो है और उसके नीचे अगर 100 लिखा हुआ है, लेट सपोज कोई भी नंबर ले लेता हूं 80, तो 80 अपॉन और उसके नीचे सेकंड टर्म यानी कि जो सक्सेसर होता है वो 100 लिखा होता है, तो इसको हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। तो वी नो दैट 80 अपॉन 100 इसका मतलब क्या हो गया, 80%। किसी भी चीज का परसेंटेज हम लोग उसके नीचे 100 को लिख के दिखाते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है यहाँ पे कि जो भी रेशियो रहेगा अगर उसके साथ हम लोग किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे कोई रेशियो है 3/4, उसके साथ कोई भी नंबर सेम नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो दोनों का ही वैल्यू जो रहेगा वो सेम रेशियो में रहेगा। लेट सपोज 3 × 2 6 अपॉन 8, तो ये 3/4 और ये 6/8 जो है दोनों का मतलब सेम रहेगा। इसका प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि मतलब जो भी हम रेशियो लेते हैं उसको मैं सेम नंबर से कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं तो उसका जो रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होता है। ये चीज याद रखना। और एक प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे जो क्वांटिटीज होती है, जो भी रेशियोस होते हैं उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। लेट सपोज आप देखा होगे कि अगर मैं 6 मीटर अपॉन 3 मीटर ले लूंगा, ठीक है ना, तो रेशियो हो गए 6/3 हो गए, मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कोई भी यूनिट नहीं होता है। मतलब देयर इज नो यूनिट इन केस ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये हम लोग बोल सकते हैं यूनिट लेस होता है और इसका होता है सेम यूनिट। तो ये कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखने के लिए मैंने बता दिया। ज्यादा एग्जाम में पूछता तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको पूछेगा कि राइट डाउन द सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आप इसको इजीली बता सकते हो। इतना मैं गारंटी, इतना मैं श्योर यहाँ पे रह सकता हूँ। क्लियर है फ्रेंड्स? तो पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने आज पढ़ा है थियोरेटिकल पॉइंट, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि क्या होता है आपका सक्सेसर, प्रीडिसर, ये प्रॉपर्टी हमने देखा, और इसके पहले हमने देखा था दोस्तों कि क्या होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा। अब यही जो चीज जो हमने पढ़ा है दोस्तों, उसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एग्जांपल जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप देखोगे तो पेज नंबर 59 पे आपको देखने मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है आपका, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 हेडिंग डाल देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में लिखाता नहीं हो, तो क्वेश्चन आप लोग टेक्स्ट बुक से रेफर कर सकते हो। तो क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सीमा एंड राजेश्री, मतलब 2 लड़की है, दोनों का जो रेशियो ऑफ एजेस है, तो सीमा और राजेश्री का यहाँ पे जो रेशियो ऑफ एजेस है वो क्या है, 3:1 दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग अपना टेक्स्ट बुक देखोगे तो थोड़ा और डिटेल में आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक देखते रहो और हमारा वीडियो को भी साथ में देखते रहना। तो रेशियो जो दिया हुआ है सीमा और राजेश्री, 2 लड़की का एज है वो कितना है, 3:1 है, ठीक है। और एक और यहाँ पे जो लड़की है जिसका नाम है अतुल, ठीक है ना, एक और रेशियो दिया, यानी कि ये जो है सीमा और राजेश्री का रेशियो दिया हुआ है एज का, वैसे एक और रेशियो दिया हुआ है राजेश्री और अतुल का, जो कि दिया हुआ है 2:3। ये रेशियो हम लोग को दिए हुए हैं, ठीक है ना, 3:1 एंड 2:3। तो हमें ये पूछा है ये तीनों का रेशियो अगर मुझे एक साथ लिखना होगा, यानी कि ये तो मैं सीमा एस लिख देता हूं, एस से सीमा, आर से राजेश्री, ये आर से अगेन अतुल है, और ये है, ठीक है ना, राजेश्री है, अतुल है, ठीक है। तो ये भी राजेश्री का है और ये अतुल का है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये टोटल सीमा वर्सेस राजेश्री दिया हुआ है रेशियो 3:1, और ये राजेश्री वर्सेस अतुल दिया हुआ है 2:3। और हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर मैं तीनों का एक साथ लिख दूं, यानी कि सीमा का रेशियो राजेश्री के साथ का रेशियो अतुल के साथ, ये तीनों का रेशियो अगर मैं एक साथ लिखूं तो हम लोग किस तरह लिख पाएंगे। तो उसके लिए एक मेथड होता है दोस्तों। अगर आप कोई भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप दोनों के रेशियोज को ना ध्यान से देखो, और दोनों ही रेशियो में पहले रेशियो के सेकंड वाला ये वाला और सेकंड रेशियो के पहले वाला, यानी ये दो जो होते हैं ना, ये दोनों को एक साथ चिपकाना होता है। यहाँ पे हम लोग को एक साथ सेम बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, जब पहला रेशियो हमने देखा 3:1, इसको आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं ये दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, आप देखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 ये 6 हो जाएगा, और रेशियो वैसे ही है, और 1 × 2 2 हो जाएगा। तो हमें एक नया रेशियो मिल गया 6:2, और सेकंड वाला रेशियो क्या था हमारा 2:3। तो आप देखोगे तो ये दोनों जो टर्म होते हैं ना, फर्स्ट वाले का सेकंड और सेकंड वाले का फर्स्ट, ये क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। तो उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6:2, ये दोनों को एक ही साथ लिखा 2, और ये रेशियो 3, तो 6:2:3 विल बी माई आंसर ऑफ सीमा, राजेश्वरी एंड अतुल। तो इसको लिख देंगे कि सीमा का रेशियो राजेश्वरी के साथ, राजेश्वरी का रेशियो अतुल के साथ क्या हो जाएगा, 6:2:3 हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बस आपको याद रखना है क्या करना होता है ऐसे कंडीशन में, बस आपको पहले वाले रेशियो का सेकंड वाला और सेकंड वाले रेशियो का पहले वाला, ये दोनों को सेम बनाना होता है। सेम कैसे बनाया, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसको 2 बनाना है ना, ये पहले वाले को सेम बनाना है, तो या तो इसको मतलब
इसको 1 बनाना पड़ेगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, इससे अच्छा ये वाले को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी करना पड़ेगा। इसके लिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 बन गया, ये 2 बन गया, ये 2 और ये 2 सेम हो जाएगा, कॉमन लिख दूंगा एक बार, तो 6:2:3 हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब जाएंगे हम लोग सीधा हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सेकंड एग्जांपल आपके जो बुक में दिया हुआ है, क्योंकि आज हम लोग 2 से 3 एग्जांपल देखने वाले जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया, इसको मैं रफ कर लेता हूं एंड सेकंड एग्जांपल फटाफट से आपको करा दूंगा। एंड इसके बाद का जो लेक्चर आएगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 चल रहा है हमारा, तो जैसे हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाला है एंड बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। तो आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब चीज जो है बहुत इजी होने वाला है आप लोग के लिए। तो आप देखते जाइए और आप लोग खुद बोलोगे फ्रेंड्स सर की कितना इजी टॉपिक है ये वाला, एंड आप लोगों को कितना मजा आ रहा है करने के लिए। तो आप देखते रहिए, बस आपको बहुत मजा आने वाला है। और जो एग्जांपल आज कराऊंगा, ठीक है ना, एक एग्जांपल इस तरह है, आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2 का हेडिंग डाल लो, आपके पेज नंबर आपको 60 पेज नंबर 60 पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप ध्यान से देखना, एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर 60 है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन इस तरह बोल रहा है, ध्यान से देखो कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक ग्राउंड होगा रेक्टेंगल शेप का, उसका जो लेंथ दिया हुआ है वो 1.2 किलोमीटर दिया, मतलब लेंथ दिया हुआ है 1.2 किलोमीटर। सबसे पहली बात है 1.2 किलोमीटर में दिया है, तो हम लोग हमेशा मीटर में लेते हैं। तो 1.2 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1200 मीटर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 1.2 का किलोमीटर से मीटर में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1200 मीटर, ठीक है ना। हमने लेंथ मान लिया 1200 मीटर, ठीक है। सेकंड चीज बोला है ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई हो गया, चौड़ाई दिया हुआ है 400 मीटर, तो ब्रेड्थ दिया हुआ है, डायरेक्ट मीटर में दिया हुआ है, टेंशन नहीं है कन्वर्ट करने के लिए। तो 1200 मीटर लेंथ दिया है और चौड़ाई दिया है 400 मीटर, ये 2 चीज दे दिया। हमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ, मतलब हमें रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, लेंथ अपॉन ब्रेथ, मतलब यही तो होता है, लेंथ टू द ब्रेथ का रेशियो निकालना है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं L/B निकालना है। ये 2 चीज हम लोग को निकालना है, 2 चीज मतलब सिमिलर ही है, तो आप कोई भी निकाल लो, रेशियो डायरेक्टली आ जाएगा। तो L/B, इसका मतलब क्या होता है, L कितना है हमारा 1200, ठीक है, और B कितना है 400, दोनों को डिवाइड कर लो, 2 0 कट 4 1 4 4 3 12, तो कितना आ गया दोस्तों 3। इसका मतलब हमारा जो रेशियो आ रहा है L/B जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, या फिर 3:1 लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप L/B जो है इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। और ये तो है आपका फाइनल आंसर, यही तो है आपका प्रपोर्शन दोस्तों, यही आपका आंसर था। क्लियर है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा। ओके, बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों, आप ट्रस्ट में, आप ध्यान से देखोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। आई नो थोड़ा फास्ट मैं पढ़ाता हूं, लेकिन आप ध्यान से देखो, आप स्पीड जो है सेटिंग, क्योंकि मेरी आदत है फास्ट बोलने की, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, लेकिन आप लोग के हाथ में ऑप्शन होता है, यू हैव द सेटिंग में जाके आप 0.75 या फिर 0.5 के स्पीड पे आप देख सकते हो, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। एंड उम्मीद करता हूं कि जैसा मैं डायरेक्टली बोलता हूं आपको डायरेक्टली समझ में आता रहेगा, एंड आपका टाइम भी बचता होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्यादा टाइम पास कराते हैं, लेकिन आपने मेरे चैनल का खासियत ये है कि मैं आज तक कभी मैंने टाइम पास नहीं करा है, फालतू की बातें मैंने डिस्कस नहीं की। मैं सीधा आता हूं, कट टू कट 10-15 मिनट का लेक्चर लेता हूं, जिसमें मैं काम की चीजें बता देता हूं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा देता हूं, एग्जांपल सॉल्व करा देता हूं, कंसेप्ट बता देता हूं, थियरी बता देता हूं, सब कुछ 15 मिनट के 10 मिनट के लेक्चर में आपको मैं फटाफट से कवर करके चला जाता हूं। लेकिन आपको लिए रेगुलर लेक्चर लेके आता हूं, लेकिन वही बाकी लोग के कंपेरिजन में करूंगा तो बाकी लोग बहुत सारा 1-1 घंटे का लेक्चर लेते हैं, लेकिन 1-1 घंटे के लाइव लेक्चर भी लेते हैं। लेकिन आपको पता है लाइव लेक्चर वगैरह लेने में कितना टाइम पास होता है, इसके लिए तो मैंने लाइव लेक्चर कभी नहीं लिया। आप लोग कितना जिद किए कि सर लाइव लो, लेकिन लाइव लेक्चर जब लूंगा तो बहुत टाइम पास होगा, आप लोग भी पढ़ नहीं पाओगे और मैं उस तरीके से पढ़ा नहीं पाऊंगा। इसके लिए मैं हमेशा रिकॉर्डेड फॉर्म में देता हूं, लाइव आपके लिए आता हूं, जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं संडे के दिन, तो मजा आता है काफी ज्यादा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ जाती होगी अच्छे से, आप लोग के लिए भले के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग पढ़ो दोस्तों, पढ़ोगे अब बहुत आगे जाओगे अपनी लाइफ में, और भी बहुत सारी चीजें मैं बताता रहता हूं, एंड बहुत सारी चीज आपको पता भी चल गई होगी दोस्तों क्या क्या चीजें की मैं बात करता हूं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, एक आखिरी क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे आज के लिए। थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया आज का, कोई बात नहीं, लेकिन एक और एक मस्त एग्जांपल है, बेहतरीन एग्जांपल है, इसकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। एंड ये एग्जांपल जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद आज का जो लेक्चर है इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड एग्जांपल फॉर टुडे, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही पेज नंबर 60 में ही, अगेन आप उसके नीचे देख लो, जस्ट उसके नीचे ये एग्जांपल है, आप देखोगे तो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ महेश। ठीक है ना, एक महेश नाम का आदमी है, उसका जो एक्सपेंडिचर है और इनकम है, मतलब कितना वो खर्चा करता है और कितना उसका इनकम आता है, उसका जो रेशियो दिया हुआ है दोस्तों वो दिया हुआ है। यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर है, ई से एक्सपेंडिचर लिखता हूं, और उसका जो रेशियो है इनकम के साथ, मतलब ई रेशियो आई, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप लोग पूरा लिखोगे तो भी चलेगा। तो ई रेशियो आई जो है उसका वो कितना है, 3:5 ऐसा दिया हुआ है। क्लियरली हमें ऐसा क्वेश्चन में बोल के रखा है, ये इतना दिया हुआ है। तो हमें पूछे फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस टू हिज इनकम, मतलब उसका जो परसेंटेज है
इनकम का मतलब एक्सपेंस का कितना एक्सपेंस खर्चा हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनकम, ये हम लोग को एक्सपेंस निकालना है। करेक्ट है। तो सबसे पहली बात जो 3:5 दिया हुआ है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 3:5 में आप देखोगे, बात करूं ये 3/5 में इसको ऐसे लिख सकता हूं 3/5। करेक्ट है। अब 3/5 जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अभी मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाया था, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे वाला टर्म होता है ना, उसको 100 बनाना होता है या फिर 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, तो इसको 100 कैसे बनाएंगे, 5 को 100 कैसे बना सकते हैं, अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 5 20 से 100 हो जाएगा। तो ऊपर मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 60/100। इसका मतलब मेरा जो रेशियो आ रहा है परसेंटेज में, मैंने ये जो रेशियो को कन्वर्ट किया तो वो क्या बन गया 60/100। करेक्ट है। अब ये जो 60/100 तो बन गया, अब मुझे क्या निकालना है, मेरा एक्सपेंडिचर और इनकम का परसेंटेज निकालना है। मतलब कितना एक्सपेंडिचर इनकम के वजह से खर्चा होता है उसका मुझे परसेंटेज निकालना है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, दैट इज 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। आप देखोगे तो सीधा सीधा मुझे मिल जाएगा कितना, 60 डिवाइड बाय कितना 100 है, ये रेशियो हमें दिया हुआ है ना, ये बाय आएगा 60/100 और इंटू 100 कर दोगे, 100 कैंसिल, विल गेट 60%। मतलब वो अपने इनकम का 60% हिस्सा जो है वो खर्च कर देता है, मतलब एक्सपेंडिचर में उसका चला जाता है। लेट सपोज उसका अगर 1 लाख पगार होगा तो 1 लाख में से 60% मतलब 60,000 रुपया उसका फॉर एग्जाम्पल किस में चले जाता होगा, इनकम एक्सपेंस में चला जाता होगा। मतलब जो भी खर्चा होता है उसका, खाना पीना रहना रेंट वगैरह जो भी है सब उसी में चले जाता होगा, एंड उसके बाद सिर्फ 40% बचता होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं जिसमें आपको ऐसे ही परसेंटेज निकालने पूछता है, और आप इतने इजी 2 स्टेप के आंसर की वजह से आप आंसर जो है मतलब स्टेप की वजह से आंसर जो है इजीली निकाल पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर करता हूं आज, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये एग्जांपल्स मैंने आज कराए हैं और जो भी थियोरेटिकल पॉइंट एंड कंसेप्चुअल नॉलेज दिया है ये आपको क्लियरली समझ में आ गया है। आज का लेक्चर फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे आने वाला जो लेक्चर रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 3, इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1। बस आपको थोड़े से दिन का इंतजार करना है, थोड़े से दिन मतलब कल के दिन ही आ जाएगा, कंटिन्यू होता है हमारा मैथ्स का लेक्चर, तो आपको बिल्कुल ही चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।